ये पता होगा कि निवेश किसी भी विकसित हो रही इकोनॉमी के लिए एक सबसे बड़ा सिग्नल होता है, ग्रीन लाइट होती है। मतलब जितना निवेश ज्यादा उतना ही उस देश की इकोनॉमी को बूस्ट। और भारत के लिए यह सिग्नल ग्रीन है, यानी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत में कुल एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो लगभग 71 अरब डॉलर का रहा। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल हर सेक्टर में 20 से 25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और इसका अगर फुल क्रेडिट किसी चीज को जाता है तो वो है देश के लीडर का विजन, मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम को, जिसने भारत की फैक्ट्रीज को दुनिया के नक्शे पर, उस मैप पर उनका कॉम्पिटिटर बना दिया है। कहना गलत नहीं होगा कि भारत अब केवल उपभोक्ता बाजार नहीं है, दुनिया की फैक्ट्री बनता जा रहा है। आपको याद होगा कि साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया था और उस वक्त जो विजन प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए रख रहे थे उसे पूरी की पूरी दुनिया सिर्फ पूरी कल्पना मानकर चल रही थी। लेकिन डेडिकेशन, देश के प्रति ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और कर्मों का असर है कि जिस बीज को साल 2014 में बोया गया था, उस पे खाद पानी लगातार दिया गया, वही अब छायादार वृक्ष बन चुका है, जो सिर्फ हिंदुस्तान को ही ये वृक्ष छाया नहीं दे रहा, बल्कि दुनिया के कई देश भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। भारत अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। देश ने डिफेंस प्रोडक्ट्स के मामले में 100% की वृद्धि दर्ज की है, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। और इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी इंडस्ट्री में भारत अब ग्लोबल इनोवेशन हब बन चुका है। भारत के उत्पाद अब सिर्फ देश में नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप और साथ ही एशिया के 150 से ज्यादा देशों में भेजे जा रहे हैं। अब आप जरा खुद समझिए कि तस्वीर बदली कैसे है। हाउ द पिक्चर हैज चेंज्ड 360 डिग्रीज। पहले आपको याद होगा कि हर प्रोडक्ट पर मेड इन चाइना लिखा होता था, बट नाउ थिंग्स आर गेटिंग चेंज्ड, क्योंकि अब अधिकांश प्रोडक्ट पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं मेड इन इंडिया, जो कि हमारे और आपके लिए गर्व से भर देने वाली चीज है। जहां पर दुनिया के कई देश आर्थिक मंदी और अस्थिरता से जूझ रहे हैं, वहीं भारत का पीएमआई 59.2 पर पहुंचना यह साफ दिखाता है कि भारत अब वैश्विक औद्योगिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। खुद आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों ने भारत की विकास दर 7% से ऊपर रहने का अनुमान जताया है। यानी कि जब दुनिया धीमी पड़ रही है, भारत तेजी से दौड़ रहा है सरपट, और वो भी अपनी शर्तों पर। जहां पर दुनिया मंदी की बात करती है, वहां पर भारत गति की मिसाल देता है। अक्टूबर का 59.2 पीएमआई यह साबित करता है कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग इंजन फुल थ्रॉटल पर है। घरेलू डिमांड, पॉलिसी सपोर्ट और टेक्नोलॉजी का कॉकटेल अर्थव्यवस्था को $8 ट्रिलियन की ओर लेकर जा रहा है, जो कि भारत के सुनहरे भविष्य को रेखांकित करता है। उसकी एक तस्वीर भारत की मैन्युफैक्चरिंग कहानी दिखाती है। अब आंकड़े यहीं तक सीमित नहीं है, ये कहानी है आत्मविश्वास की, आत्मनिर्भरता की और उभरते हुए वैश्विक भारत की। आज हमारी फैक्ट्रियों में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनते, वहां पर उम्मीद बनती है, रोजगार बनता है और राष्ट्र निर्माण होता है। और इसको देखकर ये कहा जा सकता है कि साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ देश के पीएम पद की ही शपथ नहीं ली थी, बल्कि उन्होंने विकसित भारत की भी शपथ ली थी। और इतना तय है कि जिस रफ्तार से देश आगे बढ़ रहा है, साल 2047 से काफी पहले ही देश विकसित भारत वाले पीएम मोदी के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। क्योंकि जो डिजिट्स भारत दुनिया को पेश कर रहा है वो इसकी तस्दीक करते हैं।
पीएमआई का 59.2 तक पहुंचना केवल एक आंकड़ा नहीं, ये इंडिया स्टोरी की नई ऊंचाई है। और जैसा कि कहा जाता है, इंडिया नो लॉन्गर मैन्युफैक्चर्स फॉर द वर्ल्ड्स डिमांड, इट मैन्युफैक्चर्स फॉर द वर्ल्ड्स फ्यूचर। तो अब हम और आप भी ये कह सकते हैं कि अब हर मामले में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। और यहां तक कि ये बात पूरी दुनिया मान भी रही है, समझ भी रही है। आप खुद सोचिए कि कभी जो देश भारत को कमतर आंकते थे, वो अब भारत को न सिर्फ जगह देते हैं, बल्कि अपनी टॉप प्रायोरिटी में रख रहे हैं। और ये सब कुछ हुआ है हर भारतीय की मेहनत से, देश को आगे ले जाने वाले विजन से, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भारत की मैन्युफैक्चरिंग उड़ान।